आज का मेरा टॉपिक है दर्पण समीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम एक दर्पण माने हैं जिसका नाम है एम एन एक अवतल दर्पण है, जिसके सामने एक वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो साधारण सा लॉजिक है कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु ए बी रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ए बी ए डैश बी डैश बनता है, जो उल्टा और वास्तविक है। ठीक है, इसका आगे हम देखते हैं। तो हम इसमें दो त्रिभुज एक जैसा दिखने वाले लेंगे, जैसे कि आपको ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दिख रहा है, तो दो एक जैसा त्रिभुज दिखने वाले लेंगे। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम वही लिखे नीचे पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी त्रिभुज हम लिए हैं, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी 90 डिग्री से हम बराबर दिखा दिए। ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा सम्मुख कोण से, क्योंकि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उसके आमने सामने की जो कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो सम्मुख कोण से बराबर हो गया। जब कोई भी त्रिभुज का दो भुजा या दो कोण बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये त्रिभुज दोनों का दो कोण बराबर हो गया है, इसलिए त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनके भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम इसका अगर ऊंचाई लेते हैं ए बी, तो हम भी इसका ऊंचाई लेंगे ए डैश बी डैश। अगर इसका दूरी लेते हैं ए सी, तो इसका भी दूरी लेंगे ए डैश सी। ठीक है, इस तरह से लेंगे और नीचे लिखते हैं हम। तो हम लोग देखे थे त्रिभुज में, तो देखिए, तो अगर मान लीजिए हम उसका ऊंचाई लेते हैं ए बी, तो इस त्रिभुज का भी ऊंचाई हम लोग लेंगे ए डैश बी डैश, और बराबर होगा उसके दूरी के। तो दूरी अगर हम लेते हैं ए सी, तो इसका भी दूरी हो जाएगा ए डैश सी। हम उधर दिखाए भी, आपको रिटर्न करके हम दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऊंचाई ए बी है, तो इसका ऊंचाई हम ए बी डैश लिए, ए डैश बी डैश लिए। इसका दूरी ए सी लिए, तो इसका भी दूरी ए डैश सी लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। पुनः हमको दो त्रिभुज ऐसा खोजना है, जिस तरह से पहले एक जैसा त्रिभुज दिख रहा था, सेम वैसे ही पुनः दो त्रिभुज ऐसा खोजना है जो दिखने में एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो हम आ चुके हैं चित्र पर। देखिए, हम पिछला बार ये वाला त्रिभुज लिए थे, अब हम त्रिभुज ये और ये ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से इस पर आपको लंब डाल दें, मान लीजिए कि ये आर लंब डाल दिए इस रेखा पे, मुख अक्ष पे, तो आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज क्यू आर एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तब हम इस त्रिभुज में देखिए, ये एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ का भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये कोण इस कोण के बराबर होगा सम्मुख कोण से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग नीचे अब लिख देंगे। ठीक है, हम लोग दो त्रिभुज लिए हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, और कौन त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज क्यू आर एफ। जिस तरह से इसमें जो हम ऊंचाई लिए थे, इधर का ऊंचाई ए बी लिए थे बराबर त्रिभुज का, सेम उसे ही लेंगे। तो आर क्यू और बटा में इसका ऊंचाई ए डैश बी डैश बराबर होगा दूरी का, तो दूरी है एफ आर, और इधर का हम दूरी लेंगे क्या, ए डैश आर। उधर हम समझाए भी थे कि सेम कंडीशन। देखिए, चूँकि दो समानांतर रेखा के बीच में जितनी भी रेखाएं हों, सभी रेखाएं एक दूसरे क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए जो हमारा ए बी होगा वह बराबर होगा आर क्यू का। ठीक है, आर क्यू का बराबर होगा। तो आर क्यू की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ आर बटा ए डैश आर लिख सकते हैं। समीकरण हम कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए, आपको हम समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है समकोण से बराबर हो गया, ये 90 डिग्री से बराबर हो गया, तो इसका जो ऊंचाई है क्यू आर, इसके ऊंचाई और इसका जो दूरी है एफ आर या आर एफ, ये ए डैश एफ का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि हम बराबर दिखाए। और ये देखिए, ये रेखा मुख अक्ष से समानांतर जा रही है, तो ए बी जो है वह क्यू आर के क्या होगा, बराबर होगा, जो कि हम इसमें लिखे हैं कि ए बी जो है वो क्यू आर के क्या है, बराबर है। हाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए थे आर, जो कि आर नहीं होगा, एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। समीकरण क्या आया है, ए सी बटा में
ए डैश सी इज इक्वल टू एफ आर और बटा में क्या है ए डैश एफ। आप देखिए, आपको हम एक इधर का समीकरण दिखाते हैं तो आप इस जो मेरा चित्र है ये आपको दिखाई दे रहा होगा और हम अभी लाए हैं ए सी। ठीक है, आपको हम दिखाना चाहें तो मेरा था इसमें ए सी, तो आप ए से सी का मान हमको बताओ। तो ए से सी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ए से सी डिस्टेंस नहीं है तो हम टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, तो पी ए है और माइनस कर देंगे पी सी को तो ए सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और इसमें था ए डैश सी, तो ए डैश सी कोई दूरी नहीं है, ए डैश सी कोई दूरी नहीं है, ए डैश सी कोई दूरी नहीं है, ए डैश सी कोई दूरी नहीं है। तो टोटल दूरी क्या है पी सी और घटा देंगे पी ए डैश को, किसको घटा देंगे पी ए डैश को, तो मेरा कौन सा दूरी आ जाएगा ए डैश सी। तो टोटल दूरी क्या है कि पी सी माइनस के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी सी हो गया, अब माइनस से क्या हो जाएगा पी ए डैश, पी ए डैश। एक और दूरी था इसमें एफ आर, तो एफ से आर दूरी है तो चूंकि आर पी के बहुत नज़दीक है तो हम लोग इसको एफ पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला था ए डैश एफ, तो ए डैश एफ, तो ए डैश एफ कोई दूरी नहीं है तो टोटल दूरी क्या है, क्या है पी ए डैश, पी ए डैश। अगर हम घटा दें पी एफ को, पी एफ को, तो मेरा ये वाला दूरी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे देखते हैं। अब उसका मान हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो हम मान भरते हैं ए सी, तो ए सी की जगह क्या भरेंगे पी ए माइनस पी सी और बटा में ए डैश सी, तो ए डैश सी का क्या लाए हो आप पी सी माइनस पी ए डैश, और एफ आर क्या है पी एफ, एफ आर जो है पी एफ पी है सो लिख दिए, ए डैश एफ, तो ए डैश एफ आप क्या लाए हो ए पी ए डैश और माइनस का पी एफ। अब देखिए पी ए जो है वो पी ए क्या है, तो आप इधर पी ए को देखिए, आप इधर पी ए को देखिए क्या है, ये पी है और ये ए है, ए है यहाँ पे पी ए है, तो पी ए क्या है वस्तु की दूरी, तो हम लोग वस्तु की दूरी क्या लिखते हैं यू। फिर है इसमें पी सी, तो पी से सी, सी पी से सी क्या है वक्रता त्रिज्या, इसके लिए क्या लिखेंगे कैपिटल आर। फिर है एफ पी, तो एफ से पी क्या है फोकस दूरी, क्या लिखेंगे एफ स्मॉल एफ। फिर है इसमें पी ए डैश, पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या है पी ए डैश क्या है प्रतिबिंब की दूरी, क्या लिखेंगे भी। ठीक है, और हो गया बस इतना ही है, चार था चार लिख दिए। अब आ जाइए इसमें समीकरण में आ जाइए, तो पी ए क्या है पी ए, तो हम पी ए के जगह पे क्या भरेंगे यू, पी सी क्या भरेंगे कैपिटल आर, और चूँकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर बराबर 2F होता है। ठीक है, आर बराबर कितना होता है 2F, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2F लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पी सी, तो पी सी क्या है पी से सी आर है, आर का मान कितना होता है 2F, तो 2F माइनस पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या है भी है, तो हम क्या रख देंगे भी रख देंगे। ठीक है, इसके बराबर में क्या है एफ पी, तो एफ पी का मान कितना है एफ, तो एफ लिख दिए। फिर क्या है पी ए डैश माइनस एफ, तो पी ए डैश का मान है भी और पी एफ, तो पी एफ का पी एफ या एफ पी एक ही बात है, क्या है एफ रख दिया। क्रॉस गुना कराएंगे तो पहले यू को इन दोनों के साथ, तो यू भी माइनस यू एफ। ठीक है, अब इसको इन दोनों से, तो माइनस प्लस माइनस और भी को कराएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2VF, और फिर इसको कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर। अब इसको कराएंगे तो 2F स्क्वायर माइनस का VF। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब इसके आगे देखिए क्या होता है, बहुत ही सरल है आसान है, बस समझने की फेर है, समझिएगा आसान से आसान शब्द में। तो देखिए अब यहाँ से प्लस का ये प्लस का कट जाएगा और यू भी माइनस यू एफ, आई माइनस के 2 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का VF और प्लस का 2VF, तो यू भी माइनस यू एफ बराबर क्या बचेगा VF। अब हम दोनों तरफ UVF का भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाग देने पर। ठीक है, तो यू भी बटा में क्या हो जाएगा UVF माइनस UF बटा में क्या हो जाएगा UVF बराबर क्या हो जाएगा VF बटा में क्या हो जाएगा UVF। देखिए VF
ठीक है, बहुत गर्मी है, पसीना बार बार आ रहा है। तो यू एफ यहाँ है क्या, भी यू भी, तो यू भी कट जाएगा, क्या बच गया 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। तो 1/f आई एम, ये क्या है माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/v प्लस 1/u ये आ गया। तो अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी हमको चिन्ह परिपाटी लगाना है। क्या लगाना है, चिन्ह परिपाटी। तो देखिए हम चिन्ह परिपाटी लगा रहे हैं, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा में हम लोग दूरी मापते हैं, इसलिए क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 1/f बराबर 1/ माइनस का भी प्लस 1/ माइनस का u। अब हम इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो 1/v अब प्लस का 1/u, तो इससे एक कट जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जो समीकरण आ गया इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण समीकरण, जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत ही सरल है, आप पुनः समझ में आया तो इसको दोबारा देखो। ठीक है।